सलाम दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने टर्नटेबल से बेस्ट साउंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आप एक एक्सटर्नल फोनो प्रीएम्प ले सकते हैं। एक्सटर्नल फोनो प्रीएम्प 10,000 रुपये से लेकर 10-10, 15-15 लाख रुपए तक के आते हैं, बेस्ड अपॉन देयर ब्रांड नेम एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन डू। मैंने आपको पिछले वीडियो में अपना एक TEAC का P505 दिखाया था, वो अभी भी अवेलेबल है। दिस इज़ द यूनिट जो मैंने आपको दिखाया था और इसकी पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने आपको की थी। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी हाई एंड फोनो प्रीएम्प्स आप कह सकते हैं। इसमें आप मूविंग कॉयल, मूविंग मैग्नेट वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं अपने मूविंग कॉयल कार्ट्रिजेस को और उनकी इम्पीडेंस चेक कर सकते हैं एक्यूरेटली, सो दैट यू कैन मेक द करेक्ट लोडिंग सेटिंग ऑन योर एम्पलीफायर। तो ये सब कुछ आप इस पर कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। दूसरा जो एक अप्रोच है मूविंग कॉयल कार्ट्रिजेस से बेस्ट एक्सट्रैक्शन का, वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, इट्स अ वेरी पैसिव काइंड ऑफ डिवाइस। उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स बहुत तरह के लोगों ने बनाया, ऑटोफोन ने बनाया, डेनन ने बनाया, बहुतों ने बनाया, लेकिन जो वर्ल्ड के टॉप स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स में जिसका नाम आता है, मेरे ख्याल से वो ऑडियो टेक्निका का 81,000T मॉडल था जो 1980s में बना, तब जब सीडीज़ की बहार आ गई थी और सीडीज़ को मुकाबला देने के लिए ऑडियो टेक्निका ने मनी नो बार के अप्रोच से एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक कार्ट्रिज बनाई। कार्ट्रिज थी 81,000 MC और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो बनाया वो था 81,000T। अब ये छोटा सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखने में छोटा है, लेकिन इसका वजन तकरीबन 8.5 किलो है। मेड फ्रॉम आई थिंक गन मेटल या जो भी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिससे टैंक बनता हो, मुझे तो लगता है ये वो मेटल यूज़ किया गया है। और अंदर इसके 4 आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर्स हैं और सब में सिल्वर कॉइलिंग की गई है, सिल्वर वाइंडिंग की गई है फॉर द प्योरेस्ट पॉसिबल साउंड। 3 टैप्स हैं, 3 ohms, 20 ohms और 40 ohms। इन 3 टैप्स को यूज़ करके मेरा ख्याल है दुनिया की कोई भी मूविंग कॉयल कार्ट्रिज आप इसके चला सकते हैं एंड यू विल गेट अमेजिंग साउंड क्वालिटी। जैसा कि नंबर है 1000, इस नंबर 1000 का जापानीज़ ऑडियो में बड़ा महत्व है। जो भी उनकी टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें होती थी जापान में, उसको वो 1000 नाम देते थे। जैसे नाकामिची 1000 ZXL उनका जो टॉप एंड डेक था, नाकामिची 1000 डैट प्लेयर, नाकामिची 1000 उनका वो जो DAC था, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, सब में 1000 का नंबर लगा हुआ था। इसी तरह से ऑडियो टेक्निका बीइंग अ जापानीज कंपनी, व्हेन दे लॉन्च देयर टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स इन दिस सेगमेंट, दे यूज द वर्ड 1000। सो 81,000T वाज देयर फाइनेस्ट एवर ट्रांसफार्मर, जिसे दोबारा लॉन्च किया है उन लोगों ने और जिसकी कीमत तकरीबन इंडिया में 8.5 लाख रुपए है। मैं आपको ओरिजिनल 81,000T जो कि केवल 1000 बने थे, ओनली 1000 क्वांटिटी वाज मेड, बनाया और बंद कर दिया। तो ये दुनिया में मिलते नहीं, अगर आप ढूंढने भी निकलेंगे तो ये आपको आसानी से नहीं मिलते। मैं 3-4 सालों से मैंने वेट किया था, तब जाके मुझे एक 81,000T मिला था। मेरे पास काफ़ी सारे तरीके हैं रिकॉर्ड्स को चलाने के लिए, तो मैं इसका इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। लेकिन जब भी इसे बाहर निकालता हूँ चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो बार बार यही मन करता है कि इसी के थ्रू सुना जाए। लेकिन चूंकि मेरे पास EAR का 912 है, जिसमें कि वेरियस डिफरेंट टैप्स हैं इम्पीडेंस के लिए, तो मुझे इसकी फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए मैं ये आपको ऑफ़र कर रहा हूँ फॉर परचेज़। मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि जो भी ऑडियो फाइल कैटेगरी के लिसनर्स हैं जिनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो 81,000T पे रिसर्च अपनी कर सकते हैं या उनको पता पहले से भी होगा। तो लिहाजा ये 81,000T जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो मेरे पास अवेलेबल है। बाहर से इसकी कंडीशन 7-7.5 की है, क्योंकि स्क्रैच लगता रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस 10 on 10 है। मैं इस पर आपको एक गाना सुनाऊंगा और उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि इसकी क्या क्वालिटी है। इट इज़ परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली फ्लॉलेसली और देखने में इसकी जो बैक साइड है, जहाँ उतने स्क्रैचेस लेंगे, इट लुक्स ब्यूटीफुल।
लेटरिंग वगैरह सब इंटैक्ट है एंड इट परफॉर्म्स लाइक अ चार्म. So if you are looking to get the best out of your moving coil cartridge, what you have to do, you have to get a SUT. और अगर टॉप ऑफ द लाइन SUT मिले तो फिर तो बात ही क्या है. तो आपके मूविंग कॉइल से जो वायर आ रही है वो इसके इनपुट में जाती है, 3 ओम में, 20 ओम में, 40 ओम में, जैसा आपके कार्ट्रिज की लोडिंग रिक्वायरमेंट हो. और इसका जो आउटपुट है वो आपके एम्पलीफायर के MM सेक्शन में जाता है. मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो MC सेक्शन होगा एम्पलीफायर का वो उतना ग्रेट होगा नहीं, हो सकता नहीं, तो इसलिए हम MM में इसको डालते हैं. और ट्रांसफार्मर मिक्स द सिग्नल्स टू अ लेवल वेर इट कैन बी डायरेक्टली फेड इनटू द MM सेक्शन एंड देन यू गेट द साउंड. द साउंड इज एब्सोल्युटली मिराकुलस. आप सुन के देखिए, और अगर आपको इंटरेस्ट हो इस प्रोडक्ट में तो आप मुझसे बात कर सकते हैं. दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर सेल नाउ and anybody who wants it, I can ship it all across the world. तो अब सुनते हैं एक गाना अपने इस टॉप ऑफ द लाइन SUT पे. ये है वो SUT. आप देख सकते हैं थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, ऊपर कुछ रख दिया, कुछ ये कर दिया, लेकिन इट परफॉर्म्स एब्सोल्युटली परफेक्टली. ये इसकी रिवर्स साइड है. आप देख ही रहे होंगे कि इनपुट में 3 ओम्स जो सबसे आपकी लो आउटपुट की कार्ट्रिज हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, 20 ओम्स. और ये ऑडियो टेक्निका के ओरिजिनल नॉइज़ और डस्ट को रोकने के लिए कवर्स हैं. तो आप किसी टर्न टेबल में अगर 2 टोन आर्म्स लगे हैं और एक कार्ट्रिज को 3 ओम्स की ज़रूरत है और दूसरा 20 या 40 पे चलता है, तो आप इसको साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं. 2 आउटपुट्स भी हैं. 3 ओम्स के लिए एक डेडिकेटेड है और 20 ओम्स और 40 ओम्स का शेयर्ड आउटपुट है. सो दिस वाज मेड इन जापान ड्यूरिंग द ग्लोरियस डेज ऑफ गोल्डन ऑडियो एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी कवेटेड काइंड ऑफ इक्विपमेंट जो कि जो जानकार लोग हैं उनको पता है. इफ़ यू वांट टू बाय इट यू कैन टॉक टू मी. थैंक यू. जानता हूँ मगर तुझे किसकी आरज़ू है, मैं ये हकीकत भी जानता हूँ।
दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई। अजब जमाना है ये जमाना, ना आदमी का कोई भरोसा। I hope you would have got a very good idea about the performance of the SUT. So signing off for now. If interested, please talk to me on the given number. Thank you and have a great day.